If there's a distortion, I can lower the volume if you want. All right. Hmm. No, it's actually not Coco Melon. Coco Melon is not good. It's Blippy. Achha, Coco Melon actually is reported to cause mental issues in kids. एक रिसर्च ने बताया है कि उससे ऑटिज्म कॉज हो रहा है बच्चों को. तो तब से मैंने कभी कोको मेलन लगाया नहीं है. एनीवे, yeah, actually that does, and autism is getting very common. ADHD is so common, especially in boys. कितनी दफ़ा देखते हैं हम बच्चे जो हैं हमारे आसपास कितने हाइपर हैं. We don't even realize that they have ADHD. Okay, जी. So we are starting energetics today. Energetics again. Yes, Sana. Sir, when will we start more? It's such a hot question, huh? Everyone is asking when are we starting moles? Why do you guys keep on asking that? It's going to be tested in school, Yes, and when are they going to be tested in school? next week. Next week. Yes. Uh, all right. Next week मुझे बताओगे कि किस दिन? I think Thursday. Thursday. Yes. All right. So let me think. मैंने actually I haven't compiled questions for moles yet. क्योंकि मैं तुम लोगों को मोल्स करवाऊंगा तो 8 to 10 क्वेश्चंस करवा दूंगा डिफरेंट टाइप के. मोल्स ओ लेवल्स वाले ही हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं. तो अब ये कर लेता हूँ मैं. तो ट्यूसडे को हम डिस्कस कर लेते हैं मोल्स. आई थिंक एवरीबडी इज रियली ईगर टू स्टडी मोल्स. Thank तो you. ये आज हम ये कर लेते हैं, फिर एनर्जेटिक्स नहीं करते बिकॉज इफ वी स्टार्ट एनर्जेटिक्स वी विल, तो हम इंस्टेड वी स्टार्ट अ चैप्टर which can finish in one lesson. Let's do redox reactions. Okay, will that be okay? Yes, thank you. Okay, fine. On Tuesday, inshallah, we'll start and finish the moles. I'll compile the questions and then we can do it. All right, chalo. Change of topic. All right, so we have. Chalo, let's do redox reactions. I hope you already know about basic oxidation reduction. You guys know about it? You don't need revision for that, right? Oxidation reduction. Oxidation is loss of electrons, reduction is gain of electrons. Writing half equations. You know about it? Writing half equations. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पे लिखते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट पे लिखते हैं. ओके, ऑलराइट. तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ जो दैट इज न्यू टू ओ लेवल्स. सो सबसे पहले वी हैव टू नो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर. कुछ स्कूल्स में वैसे ही करवा देते हैं, ओ लेवल्स में भी. प्लीज पुट इट है. तो कुछ लोगों को आपको लग रहा होगा इससे पहले हमने किया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट हैव डन दिस इन ओ लेवल्स. सो ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली इन अदर वर्ड्स आपको चार्ज निकालना होता है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स का. लेट्स से if I have H2SO4, I want to calculate what is the charge on sulfur here. So how would I do that? Now, you basically should know पर सबसे पहले कि ओवरऑल जो चार्ज होता है कंपाउंड के ऊपर वो जीरो होता है. ठीक है, तो हम एक एक करके करते हैं. हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1,
और 2 हाइड्रोजन आइटम्स है तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. सल्फर का हमने फाइंड आउट करना है, विल कीप सल्फर एज x प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 और टोटल ऑक्सीजन है 4, तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 4 एंड इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है 0. So just simplify this. 2 plus x minus 8 is equal to 0. X is equal to 6. Oh, sorry. 8 minus 2 equal to plus 6. तो सल्फर के ऊपर क्या चार्ज है यहाँ पे? प्लस 6. ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सल्फर का H2SO4 में? प्लस 6. ओके. सिमिलरली ओके, अब निकालते हैं हम. चलो निकाल लेते हैं. K2Cr2O7 का निकालते हैं. K2Cr2O7 में मुझे निकालना है क्रोमियम का. ये क्रोमियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, तो पोटेशियम का +1 होते हैं, 2 पोटेशियम है, मल्टीप्लाई दिस बाय 2. क्रोमियम का हमें नहीं पता, लेकिन क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे x को. ऑक्सीजन का चार्ज है -2, मल्टीप्लाई दिस बाय 7, दैट इज इक्वल टू 0. तो 2 + 2x -2, 2 इंटू 7 कर दो, -14 हो जाएगा ये. ठीक है, तो 2x विल बी इक्वल टू 14 - 2 एंड x विल बी इक्वल टू +6. तो क्रोमियम का चार्ज होगा यहाँ पे +6. इज इट क्लियर एवरीवन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दे, या इफ यू वांट टू स्पीक इनटू द माइक यू कैन. ग्रेट. बाकी लोग? सना, हसन, उमर, रहीमा, इप्शिता. ओके, ऑलराइट. ओके, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन. अच्छा, फिर एक तुम लोग में पहले निकाल लो, फिर हम आगे चलते हैं. यू हैव KMnO4, इसमें मैंगनीज का निकालना है, Mn का निकालना है. बताओ जरा Mn का निकाल के क्या आ रहा है जल्दी से. KMnO4 में Mn का निकाल दो. किसने निकाले? +7 आ गए. अब्दुल्ला 6 आ रहा है आपका. आवाज भी आ गई. 7 आ गए, ठीक है. किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा है तो बता दें यार. मुझे कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे आज यार. आज मेरा फ़ोन मेरे बेटे के पास है, तो मुझे बता देना माइक पे. आई एम नॉट सीइंग योर कमेंट्स. ओके, मैं कर भी देता हूँ इसको. +1, Mn इज x, ऑक्सीजन 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. तो यस, दिस विल बी +7. ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट टू द बेल ऑफ द बॉल, जो कि एक्चुअली आपका
इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, वो करते हैं आज। अच्छा, हम कर रहे हैं स्टार्ट बैलेंसिंग रीडॉक्स इक्वेशंस। अक्सर आ जाता है और बच्चे जो है ना नॉर्मल इक्वेशन समझ के इनको बैलेंस करना शुरू कर देते हैं विच इज़ नॉट करेक्ट। को बैलेंस करनी होता है रीडॉक्स रिएक्शंस को। अब फॉर एग्जांपल ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, मम्मी आपने फ़ोन नहीं टच करना है बेटा, आपको मैंने प्ले कर दिया ना। यू आर नॉट सपोज टू टच माई फोन, ओके, आई हैव जस्ट प्लेड इट फॉर यू। या इट्स मिस रेचल। ओके, ओके, सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव। इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने हैं। सबसे पहले देखो, हमने इसके क्या बैलेंस करने होते हैं, हमने इसके एटम्स बैलेंस करने हैं और इसके हमने चार्जेस बैलेंस करने हैं। लेकिन हमने सबसे पहले इनके एटम्स और चार्जेस इंडिविजुअली करने हैं बैलेंस। यानी कि ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी, तो हमें हाफ इक्वेशंस लिखनी होंगी ऑक्सीडेशन के लिए भी और रिडक्शन के लिए भी। हमें देख के पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ क्या हो रही है। ठीक है, बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं। जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आप वाटर ऐड करेंगे। जब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आप हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे। रिपीटिंग अगेन, जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आप वाटर ऐड करेंगे। जस्ट मेमोराइज दिस, अभी मैं जब लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आप वाटर ऐड करेंगे। जब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आप हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे। अब देखो, H2O2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, O2 में, और Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले क्या, पहली वाली ले लेता हूँ चलो मैं। H2O2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O2 is getting converted into O2। सबसे पहले मैंने एटम्स को बैलेंस करना है, राइट। अब ऑक्सीजन लेफ्ट पे भी दो है, राइट पे भी दो है। हाइड्रोजन लेफ्ट पे दो है, राइट पे कितने हैं? कोई भी नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या ऐड करना होता है, हाइड्रोजन आयन। तो लेफ्ट पे दो हाइड्रोजन है, राइट पे भी आप दो हाइड्रोजन ऐड करोगे। ठीक है, टू बैलेंस हाइड्रोजन। ये हो गए आपके एटम्स बैलेंस। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है अपने चार्ज बैलेंस करना है दोनों तरफ। ये तो कंपाउंड है, इसके ऊपर चार्ज जीरो होगा, ऑक्सीजन पे भी जीरो होगा, हाइड्रोजन पे क्या है, +2। तो राइट पे चार्ज क्या है, +2। तो लेफ्ट पे +2 कर सकता हूँ मैं किसी तरह से, नहीं कर सकता। चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता हूँ। अब वो मैं कैसे करूँगा, अब ये देखो ध्यान से। राइट पे चार्ज क्या है, +2, और लेफ्ट पे है 0। या तो मैं लेफ्ट को +2 बनाऊँ या तो मैं राइट को 0 बना दूँ। तो मैं राइट को 0 आराम से बना सकता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूँ तो ये +2 -2 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, लेट मी रिपीट। तो H2O2 कन्वर्ट हो रहा था O2 में। सबसे पहले मैंने एटम्स बैलेंस किए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस थी दोनों तरफ। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैंने हाइड्रोजन आयन ऐड किए। उसके बाद मैंने चार्जेस देखे, लेफ्ट पे 0 चार्ज था, राइट पे +2 था। तो मुझे दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करना है, तो ये +2 को 0 करने के लिए मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। जब दो आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो -2 ऐड कर रहे हो ना बेसिकली, तो +2 -2 0 हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई पहली। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक बताओ बच्चों, एनी प्रॉब्लम्स बच्चों, एनी प्रॉब्लम? ओके, आई नीड एवरीवन्स रिस्पांस। और अब्दुल्ला शहीर क्यों नहीं आ रहा? सना, फवाज, इप्शिता,
ओके, ऑलराइट। अब दूसरी देखते हैं। ये पहली हमारी इंडिविजुअली हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब दूसरी हमारी Cr2O7 से Cr+3 में जा रही है, तो भी देख लेते हैं। तो ये जो है Cr2O7 से कन्वर्ट हो रही हैं, 2 माइनस है ऊपर, कन्वर्ट हो रही है Cr+3 में। ठीक है जी। अब क्या सीन है, क्रोमियम भी बैलेंस नहीं है। क्रोमियम लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। ऑक्सीजन लेफ्ट पे 7 है, राइट पे कोई भी नहीं है, तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आप वाटर ऐड करते हैं। कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे मुझे? 7, क्योंकि ऑब्वियसली एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, 7 ऐड करनी है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे। अब इससे राइट पे हाइड्रोजन हो गए हैं 14, 7 2 जार 14, और लेफ्ट पे हाइड्रोजन कोई नहीं है, तो आपको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। वो कैसे? अब यार लेफ्ट पे 14 हाइड्रोजन है, ऐड करोगे। ठीक है, लेफ्ट पे 14 हाइड्रोजन ऐड कर लिए। मैंने रिपीट कर देता हूँ। Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा था Cr+3 में, पहले क्रोमियम बैलेंस किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए, और उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैंने 14 हाइड्रोजन आयंस ऐड किए। देखिए, आपको आज जाना है तो चलिए, कल आ जाइएगा। अब तो मैं देख लूंगा इसको, आप समरबाजी की हेल्प हो जाएगी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी, आपने रुकना है तो रुक जाए, लेकिन आप कहते हैं समरबाजी को हेल्प की चाहिए होती है। वो मसला नहीं है, मैं तो वो हमेशा की बात है ना, वो तो एक दिन की बात नहीं है। मुझे आपने रुकना है, आप रुक जाए। वैसे जरूरत कितने बजे जाना है? कल कल 5, 5:30, 5-6 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो रुक जाए फिर, आराम से चिल करें। ओके, तो ये समझ आएगी दूसरी वाली भी। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं किया बाय द वे, मैं एक दफा दोबारा करता हूँ ताकि तुम लोगों को और बेहतर समझ आ जाए। मैं दोबारा कर, तो Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा था Cr+3 में, तो क्रोमियम लेफ्ट पे 2 थे, राइट पे 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। ऑक्सीजन लेफ्ट पे 7 है, राइट पे कोई भी नहीं है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आई एडेड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। इससे हाइड्रोजन 14 हो गए, 7 2 जार 14 हो गए, तो लेफ्ट पे मैंने 14 हाइड्रोजन आइंस कर दिए। ठीक है। अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है। इसके ऊपर चार्ज है -2, हाइड्रोजन आइन एक पे +1 है, 14 के ऊपर क्या होगा? +14, तो इनके ऊपर चार्ज क्या टोटली? +12, लेफ्ट साइड पे +12 है। एक क्रोमियम पे चार्ज है +3, 2 पे क्या होगा? +6, तो राइट पे चार्ज है +6, लेफ्ट पे चार्ज है +12, और हम चार्ज बैलेंस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। तो राइट पे तो कोई फायदा नहीं है, आप 6 को तो 12 नहीं बना सकते इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके, 12 को 6 बना सकते हो, क्योंकि 6 माइनस करोगे 12 में से तो ये 6 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा। जब मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो यहाँ से -6 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? +6, तो दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इक्वेशंस इंडिविजुअली बैलेंस हो गई हैं, दोनों हाफ इक्वेशंस, और बोथ ऑफ दीज हाफ इक्वेशंस आर इंडिविजुअली बैलेंस्ड। ठीक है। लेकिन अब इसमें यहां तक बताओ, ये दूसरी इक्वेशन समझ आ गई? ऑल राइट, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब तुम लोग देखो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है जो लॉस हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का वो राइट पे हुआ, और जो गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का वो लेफ्ट पे हुआ। ठीक है। ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और नीचे वाली क्या आपकी? रिडक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए उतने तो गेन होंगे।
जितने इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए उतने ही तो गेन होंगे, यानी कि अगर 6 गेन हो रहे हैं तो 2 लूज तो नहीं होंगे। तो पहले आपने इन इक्वेशंस को आपस में इंडिविजुअली बैलेंस किया था, अब इसको आपस में बैलेंस करना पड़ेगा इनके इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो 6 गेन नहीं हो सकते, इसको आपको 6 बनाना पड़ेगा। कैसे? इनको 3, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप। आई हैव टू टीच क्लास मॉम, आई कैन नॉट। 3H2O2 3H2O2 forms 3O2 plus 6 hydrogen ions plus 6 electrons। ये मेरी इक्वेशन बन गई। सो दिस इज माई इक्वेशन। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अब इनको मैं सॉल्व करूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, रिएक्टेंट साइड पे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट साइड पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। 3H2O2 प्लस Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आइंस है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आइंस है, दोनों आपस में माइनस होंगे। 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे? लेफ्ट साइड पे 8 हाइड्रोजन। और राइट पे आपके प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? 3O2 प्लस 2 क्रोमियम है आपके 3 प्लस, और साथ में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपकी क्या होगी इक्वेशन? अब ये किस तरह से आई होती है? ये आपके जो पीछे कॉफिशिएंट्स है ना इक्वेशन से पहले, ये डिफरेंट स्पीशीज से पहले कॉफिशिएंट्स गायब होते हैं, वो कहते हैं इसको बैलेंस कर दो। तो उसके लिए आपको ये पूरी कहानी करनी पड़ेगी। आज से 2 4 5 इक्वेशंस गुजारोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी नेट रीडॉक्स इक्वेशन है, आपकी बैलेंस रीडॉक्स इक्वेशन। एक दो और करवाऊंगा मैं तुम लोगों को, फिक्र नहीं करो, ये समझ आ गया तो ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? ओके, none? Girls? Okay. Fawaz? Sana? Ipshita? Okay, great. अच्छा भाई, और करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन निकाले थे। यस, अच्छा अब एक क्वेश्चन है ये वाली हमारे पास। हिलीरियम ऑक्साइड है ये, डजंट मैटर कि क्या है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। तो TeO3 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Te में। एटम्स बैलेंस करो, टेलेरियम दोनों तरफ एक एक ही है, ऑक्सीजन लेफ्ट पे 3 है, राइट पे कोई भी नहीं है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लिए। इससे हाइड्रोजन 6 हो गई राइट पे, 3 2 6, तो लेफ्ट पे 6 हाइड्रोजन आइंस ऐड कर लिए। अब चार्जेस बैलेंस कर लें। इस पे -2 चार्ज है, ये +6 है हाइड्रोजन वगैरह जो, इनका चार्ज क्या बनता है? +4। राइट पे कोई चार्ज नहीं, तो आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे ताकि यहाँ पे भी 0 हो जाए। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बैलेंस हो गई। N2O4 कन्वर्ट हो रहा है NO3 में। yeah, N2O4 is getting converted into NO3। तो सबसे पहले N दो है लेफ्ट पे, राइट पे एक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 3 6। अच्छा अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सीन डिफरेंट है, यहाँ पे नाइट उसको बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन का, बस ठीक है हो गया।
नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया मैंने, ऑक्सीजन राइट पे 6 है, लेफ्ट पे कितनी है 4, तो इधर भी मुझे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस कर ली थी, उससे ऑक्सीजन राइट पे 6 हो गई थी, लेफ्ट पे 4 थी, मैंने 2 ऑक्सीजन लेफ्ट पे भी ऐड कर ली। अब लेफ्ट पे हाइड्रोजन 4 हो गए, राइट पे हाइड्रोजन कोई भी नहीं है तो हाइड्रोजन आइंस ऐड कर लिए। ठीक है, अब देख लो चार्ज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा मैं ताकि यहाँ पे -4 हो जाए। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं उतने ही गेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। यू कैन सिंपली सॉल्व इट, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और चलिए TeO3 -2 प्लस यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 है, तो लेफ्ट पे 2 रह जाएंगे, प्लस N2O4 और लेफ्ट पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, उधर से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आपका टेलीरियम बचेगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल बचा है आपके पास, और साथ में आपके पास क्या बचा है 2 NO3 बचे हैं। ये आपकी इक्वेशन बन गई। जी मेरे बच्चों, हो गया क्लियर, बैलेंस कितनी आ गई है? अच्छा, ओके डन है। ये मैं मोल्स के क्वेश्चन में ना साथ मोल्स और रिडॉक्स के मिक्स करके डालूंगा। या कीप मिसिंग दैट, A2 में आके और सोचोगे तुम लोग। अच्छा, मैं डरा नहीं रहा बाय द वे, ये 2 इक्वेशंस हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये खुद प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बल्कि मैं तुम लोगों को पिक्चर ही भेज देता हूँ। ये 2 सेपरेट सेपरेट हैं, अलग अलग करना है इसको। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, मैं इनको इनकी सॉल्व भी भेज देता हूँ ताकि टैली कर लेना। इसमें होगा सॉल्व भी होंगे। दे वो, अच्छा तो ये मैंने भेज दी है। तो सेकंड लेग हमारी शुरू हो रही है ट्यूसडे से, और इंशाल्लाह इसमें हमारा प्लान ये है कि हमने एनर्जेटिक्स और इक्विलिब्रिया करना है, मोल्स करने हैं, और इनऑर्गेनिक करेंगे, और ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी हमारी सेकेंड लेग के अंदर। तो तुम लोगों को ट्यूसडे को फर्स्ट क्लास है, तो यार जस्ट मेक श्योर, आज फ्राइडे था, आगे 2 दिन और है आपके पास, ये ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। 3 लेग्स होंगी, दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 लेग्स होंगे, अभी फर्स्ट लेग थी, फिर सेकेंड लेग है, फिर थर्ड लेग है। तुम लोग का जो है वो फी जो है वो 2 दिन है तुम लोग पास मैक्सिमम, अर्लीस्ट कर लो, एक ग्रुप डीएक्टिवेट हो जाएगा, 1 या 2 दिन में मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा ग्रुप, एंड देन यू विल बी एडेड टू अ न्यू ग्रुप। जैसे से आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आई विल ऐड यू टू द न्यू ग्रुप। ओके, रिसीट का मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, आई विल ऐड यू इन द न्यू ग्रुप। ओके, चलो फिर, ओके देन, सी यू गाइस ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। I'll provide you with the link of the PDFs. PDFs might not be there, but मैं provide कर दूँगा। Once you join कर लोगे ना, वो मैं provide कर दूँगा। Okay then. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।